अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो हमने है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं वो पढ़ ली हैं और ब्रांचेस भी पढ़ ली हैं। तो ये चौथा लेक्चर है, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एट इसमें जो चीज़ अहम है, ये एक तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, आपको आपने तीनों को मिसालों के साथ इनकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ एग्जाम्पल देनी है, ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से जो है वो पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यूज भी बन सकता है। मैटर, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट, यानी कि जो मादा है, ठीक है, जिसकी हमने हालतें पढ़ी हैं, वो इस दुनिया में पाया जाता है। एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की सूरत में, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की सूरत में, एंड मिक्सचर, मिक्सचर की सूरत में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने एक चीज स्टेटमेंट पढ़ी है कि इस दुनिया में जो मादा है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर की शक्ल में पाया जा सकता है, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें पाई जाती हैं। एलिमेंट क्या है, यहाँ से आपने एलिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो एलिमेंट है वो मादे की सबसे क्या है, जो सबसे जो सादा शक्ल है मादे की, वो क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट मादे की सबसे सादा शक्ल है। यहाँ से आपने शुरू होना है, मैं बताता हूँ कहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस containing द सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो क्या है ये एक ऐसी खालिश है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। तो एक ही किस्म के अगर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है तो H2 है, तो उसमें दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन के होंगे। O2 है तो दोनों एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो कोई और एटम है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये किसकी तारीफ है, ये है एलिमेंट की तारीफ। आगे इसके बारे में थोड़ा सा आपने मजीद लिखना है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इट कैन नॉट बी, इसको नहीं ब्रोकन डाउन तोड़ सकते हम, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा सब्सटेंसेस में, बाय ऑर्डिनरी आम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल यानी कि इनको आम जो केमिकल रिएक्शन है तो उनके जरिए हम सादा अशिया में तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मादा, ये किसकी तारीफ होगी, एलिमेंट की, कि एक सादा शय है, एक ऐसी सबसे सादा शक्ल है और एक ऐसी खालिश है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है, और इसको कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, तो जो एलिमेंट्स हैं वो मादे की तीनों हालतों की सूरत में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये क्या हो गया कि जो ज्यादातर एलिमेंट दुनिया में बचे पाए जाते हैं ठोस हालत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले में जो माया और गैसी हालतों में पाए जाने वाले एलिमेंट की तादाद क्या है, बहुत कम है। यानी कि ज्यादातर एलिमेंट किस हालत में आपको मिलेंगे, ठोस हालत में मिलेंगे, और माया और गैस हालत उनकी एलिमेंट की आपको कम ही नजर आएगी, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड की निस्बत क्या है, कंपेयर मतलब कि मुकाबले में, यानी कि सॉलिड के मुकाबले में जो लिक्विड और गैसें हैं वो आपको कम मिलेंगी। अब यहाँ पे फिगर 1.2 में ना आपको दिखाया भी गया है, यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ये एलिमेंट है तो ये ज्यादातर बच्चे क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में ही है। ये आयरन के रॉड हैं तो ये भी ठोस है, कॉपर वायर है तो ये भी ठोस है, और स्क्रू और नट्स वगैरह हैं जिंक के, और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो इसका ये वाजह हो गया कि ये क्या है, ये ज्यादातर ठोस हालत में पाए जाते हैं। आगे एलिमेंट्स में भी मेटल, अब एलिमेंट क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटलाइड भी हो सकता है, नोबल गैस भी हो सकता है। तो ये भी क्या है कि एलिमेंट की शक्लें हैं मुख्तलिफ। एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, तो एलिमेंट क्या है, एटम की सूरत में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी रख सकते हैं, आयंस की शक्ल में भी रख सकते हैं, और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स भी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। अभी हर एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी नहीं है, अभी इन चीज़ों को बस आप नाम के तौर पर याद रखें। तो क्या कि एलिमेंट क्या है, इन सब चीज़ों की सूरत में अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकते हैं। तो इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट ज़्यादातर मेटल्स हैं, जबकि कुछ नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, और नोबल गैसों की शक्ल में भी पाए जाते हैं। अलावा एलिमेंट्स जो हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आइसोटोप्स की सूरत में भी पाए जाते हैं। तो ये हम एलिमेंट्स के बारे में ही सारा पढ़ रहे हैं। आगे एलिमेंट्स की बच्चे मिसालें दी गई हैं, तो आपने जब इसकी डेफिनेशन लिखनी है ना इधर से लेकर इतनी, ठीक है, तो साथ इसमें से उठाकर कोई दो मिसालें आपने दे देनी है, ठीक है। कौन कौन सी मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर, सोडियम है, ठीक है ना। तो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है,
कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हीलियम है, कॉपर है, सोना है, गोल्ड है, जिंक है, सिल्वर है, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है और ये आपने उसकी दो तीन मिसालें आप लाजमी देंगे। ठीक है ना, फिर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा अगर, तो ये 2 नंबर मिलेंगे। अगर लॉन्ग के तौर पर आएगा तो 3-4 मिसालें बता दीजिएगा, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इन चीज़ों को याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड के तौर पर भी पाया जाता है क्लोरीन के साथ मिलकर, तो ये आप नमक है, टेबल साल्ट बन जाता है फिर जो आप यूज़ करते हैं। तो पोटाशियम वगैरह, मैग्नीशियम, ये कॉमन चीज़ें जिनके आ रहे हैं आप नाम सुनते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद है कंपाउंड। एलिमेंट्स मिलकर बच्चे क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो ये अब हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ना था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। एलिमेंट हमने पढ़ लिया कि मादे की खालिश जो है सिंपलेस्ट जो फॉर्म है, सादा शक्ल है। ठीक है, और क्या है ये कि ये ठोस मायार गैस में पाया जाता है और इसको एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होता है और इसको मजीद जो है तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस। तो ये भी एक क्या है? खालिश शय है। कंपाउंड भी क्या है? एक खालिश शय है। केमिकल कंपाउंड भी एक खालिश शय है। होता क्या है इसमें? होता क्या है? इज मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो। ठीक है, तो ये बनता किस चीज का है? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो मिलते हैं, फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं। बच्चे फिक्स रेशो आपने याद रखनी है कि मिसाल के तौर पर जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक खास निस्बत में केमियाई तौर पर जुड़ते हैं, तो ठीक है, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो खास रेशो का क्या मतलब है बच्चे? पानी का फार्मूला है ना, मिसाल के तौर पर H2O। ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का क्या है? एक है। तो ये जो रेशो है ना, ये हर जगह फिक्स रहना है। तो जब भी हम पानी बोलेंगे ना, तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए H2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इसे हम फिक्स रेशो कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स रेशो के साथ जब मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा। तो पानी क्या है? एक कंपाउंड है। अच्छा, when elements come together they react with each other and form chemical bond that are not easy to break। अच्छा, ये आपने क्या लिखनी है? कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, एक खालिश शय है। इट इज मेड अप ऑफ 2 or 2 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो। तो ये आपने इसकी क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। आगे आपने पानी की मिसाल दे दें। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर पानी क्या है? कंपाउंड। तो जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इनके एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं जिनको आसानी से नहीं तोड़ा जाता। तो ये एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है बच्चे? कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये आपने इतनी है जो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ मिसाल देनी है। और ये बनता किस तरह है इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है जी। अब कंपाउंड क्या है? ठीक है, हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि मेटल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, अब कंपाउंड किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, किस किस शक्ल में? कंपाउंड में भी मालिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटालिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कंपाउंड जो हैं बच्चे, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। इनमें मालिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है आगे जाके। इंटरमेटालिक कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो एक दूसरे बहुत सारे कंपाउंड मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कंपाउंड इन तमाम सूरतों में आपको मिलेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अच्छा, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन के अलावा जो कंपाउंड होंगे तो उनको हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इनकी तारीफ भी पढ़ी थी। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब एक कंपाउंड की मिसालें देनी है तो पानी है बच्चे, बड़ा खास किस्म का कंपाउंड है, तो मैंने मिसाल भी दी इसकी आपको। अमोनिया कंपाउंड है, मिथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। ठीक है ना, अब फिक्स रेशो का समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो, इसका फार्मूला क्या है? CO2। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के क्या होंगे? 2 एटम होंगे। तो इस तरह एक फिक्स है, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड रहना है, डाइऑक्साइड की बात होगी तो फिक्स रेशो ही है, एक कार्बन का होना, 2 ऑक्सीजन के होने। अगर आप ऑक्सीजन का एक कर देंगे फिर उसका नाम ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह जाना, उसका नाम रह जाना कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, तो फिक्स रेशो का ये मतलब है कि जब एलिमेंट एटम्स एक एलिमेंट्स हैं जो फिक्स रेशो में मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम एक कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम क्लोराइड कंपाउंड है, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एसिड,
ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे क्या हैं बच्चे, ये कंपाउंड्स की मिसालें हैं। तो ये इनके आपने पानी है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है बच्चे, कंपाउंड्स की मिसालें हैं। तो आपने एलिमेंट्स की भी याद रखनी है और कंपाउंड की तारीफ लिखनी है जो मैंने आपको बताई है, और कंपाउंड की 2-3 मिसालें लिख देनी है आपने। Composition and properties of an elements or a compounds are uniform throughout a given sample and from one sample to an other sample। तो ये मैंने बताया है कि जो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा है ना बच्चे, इनकी जो खसूसियात है ना वो हर जगह क्या रहती हैं, मुस्तकिल रहती हैं। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि उनके जो अज्जाई तरकीब भी हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड के, और खवास के लिहाज से बिल्कुल खालस या एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इन इनके मिसाल के तौर पर मैंने पानी की मिसाल दी है कि वो हर जगह उसके जो एलिमेंट्स हैं वो H2O ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की दी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मिक्सचर की क्या फिर डेफिनेशन हो जाएगी, उसमें सेम नहीं है। अब मिक्सचर, अब यहाँ से आपने मिक्सचर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जब एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स को मिक्स किया जाए टूगेदर एक साथ इन एनी रेशो। अब बच्चे एलिमेंट और कंपाउंड में तो रेशो फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे रेशो फिक्स नहीं है। एनी रेशो, किसी भी तनासब के साथ जितने मर्जी मिला लें कार्बन के जितने मर्जी हाइड्रोजन के, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। तो ये आपने यहाँ से क्या लिखनी है, मिक्सचर की तारीफ। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को किसी भी निस्बत में मिलाया जाए तो इनके दरमियान किसी किस्म का रिएक्शन वकू पजीर ना हो तो इसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सचर है। मिसाल के तौर पर पानी और मट्टी को मिला लें तो क्या रिएक्शन होना है उनका, ठीक है ना। तो ये एक बन जाएगा मिक्सचर, उसमें कोई रेशो नहीं है, जितनी मर्जी मट्टी डाल लो, जितना मर्जी पानी डाल लो, तो वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये है मिक्सचर की डेफिनेशन। तो मिक्सचर की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब इसकी मिसालें भी आपने देनी है। एयर है, हवा है, एक मिक्सचर है, इसमें कोई मिसाल के तौर पर फिक्स नहीं हो सकती, कहीं आलूदगी हो सकती है, कहीं ज़्यादा जो है वो पार्टिकल हो सकते हैं, गर्द के पार्टिकल, धुएं के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है ना, मट्टी के पार्टिकल हो सकते हैं। सॉयल है, जरखेज जो मट्टी होती है, एक इलाके की मट्टी और तरह की होती है, दूसरे इलाके की और तरह की, कोई फिक्स रेशो नहीं होता, किसी में मट्टी ज़्यादा होती है, किसी में ज़मीन में, जरखेज ज़मीन में रेत ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें मुख्त। दूध है, दूध में पानी का और कोई तनासब नहीं होता, ठीक है ना। पानी का और दूध का तनासब नहीं होता, पानी इसके अज्जा हैं वो एक जैसे नहीं होते। टैप वाटर है, ये क्या है, एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर की 2-3 मिसालें हैं आपने, ठीक है। तो मिक्सचर की क्या मिसालें हो गई, हवा, मट्टी, दूध, पानी और। अच्छा बच्चे, मिक्सचर की 2 इकसाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मिक्सचर की कौन सी 2 इकसाम है, ठीक है। तो ये इजी भी है, आपको मैं समझाता हूँ। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस, तो मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस भी है, ठीक है। तो ये दो जो हैं इसकी इकसाम है मिक्सचर की। होमो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। तो होमो क्या हो गया, एक जैसे, हेट्रो क्या है, मुख्तलिफ। अब इनकी हम पढ़ते हैं तारीफ। अ सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज द इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। तो जिसकी जो कंसंट्रेशन है, तरकीब है, ठीक है ना, वो क्या है, हर हर जगह पे क्या रहेगी, यकसा रहेगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। तो होमो का मैंने बताया कि क्या होते हैं, एक जैसे, और हेट्रो क्या होते हैं, जिसके अज्जा मुख्तलिफ हों। पानी और आम नमक की मिसाल दी है कि इसका सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसका इर्तकाज जो है हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। इसका इर्तकाज क्या रहता है, एक जैसा रहता है। इसकी मिसाल आप बच्चे यूं लें कि आपको ये इन्होंने बताया है कि साल्ट का और पानी का जो सोल्यूशन है उसमें आपको अज्जा अलग-अलग नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपको मिले हुए नजर आएंगे। तो ये क्या बन गया, होमो, यानी कि एक जैसे नजर आएंगे। वहां पे आपको कोई तमीज नहीं रहेगी कि ये साल्ट है या ये पानी है, ठीक है। आप उसके दरमियान फर्क नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, यानी कि एक जैसे अज्जा वाला मिक्सचर। हेट्रोजीनियस की मिसाल क्या है, अ सैंपल ऑफ रॉक इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि चट्टान का जो एक सैंपल है तो वो क्या है, पत्थर है, पत्थर एक क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मौजूद अशिया का इर्तकाज एक जैसा नहीं होता। तो ये किसकी मिसाल हो गई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि पत्थर के एक हिस्से में मुख्तलिफ अशिया किसी और तरीके से जुड़ी हुई हो और दूसरे हिस्से में किसी और तरीके से जुड़ी हुई हो।
अच्छा, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर हो गया कि होमोजीनियस कौन से होंगे कि उनमें हर चीज आपस में मिली हुई होगी, ठीक है ना। होमो यानी कि वो एक जैसे होंगे। मिसाल क्या दी है, सोल्यूशन ऑफ साल्ट और वाटर, यानी कि पानी का और नमक का जो सोल्यूशन है वो आपस में मिले हुए होते हैं, इसलिए होमोजीनियस हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की तारीफ क्या हो गई कि मिक्सचर बिका इन विच द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिसमें जो कंसंट्रेशन है, इर्तिकाद है, वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, मिला हुआ है। और उसकी मिसाल आपने क्या देनी है, पानी और नमक की। और हेट्रोजीनियस क्या है, जिसमें जो है चीज़ें अलग अलग आपको नज़र आती हैं। जैसे एक रॉक है, पत्थर है, उसकी मिसाल दी गई है कि ये क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं वो कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स सच एज ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन। तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ आपको नज़र आती हैं। इसके दरमियान जो चीज़ें हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान, वो आपको उसमें से हर चीज़ अलग अलग, मिनरल अलग नज़र आएंगे पत्थर में, ग्रेनाइट अलग नज़र आएगा, मिका अलग नज़र आएगा, लाइमस्टोन क्या नज़र आएगा, अलग नज़र आएगा। तो इसमें एक जैसे नहीं है, इसलिए हेट्रो। तो हेट्रो का क्या मतलब है, मुख्तलिफ। पहाड़ों में बहुत सी इकसाम की मादनियात मौजूद होती हैं, जिसमें ग्रेनाइट, माइका और लाइमस्टोन क्या हैं, शामिल हैं। तो ये क्या है बच्चे, मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया भी गया है, ये एलिमेंट्स की मिसालें दी गई हैं कि किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर ये कंपाउंड्स की मिसालें दी गई हैं कि आयरन सल्फाइड है, ये कंपाउंड है। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, आयरन और सल्फाइड, और कॉपर क्लोराइड है, कॉपर और क्लोराइड मिलते हैं। इसी तरह ये मिक्सचर की मिसालें दी गई हैं, रॉक है, और जो है वो चॉकलेट की मिसाल दी गई है, ठीक है ना। तो मिक्सचर की और भी बड़ी बच्चे मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, अ, उनके बारे में अगर हम बयान करें कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो मिसाल आपको यहाँ पे दी गई है जो मैंने बताई है कि नमक और पानी का सोल्यूशन है, ये होमोजीनियस है, इनमें तरकीब एक जैसी, इनमें जो इर्तिकाद है वो एक जैसा रहता है। उसके अलावा बच्चे नमक मिला पानी है, तो चीनी मिला लें, चीनी मिला पानी है, उसमें भी आप चीनी आपको नजर आती है, नहीं आती है, यानी कि चीनी और पानी आपस में क्या है, मिले रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनस। तो जो हेट्रोजीनस है बच्चे, उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे मट्टी वाला पानी है, ठीक है ना। अब उसमें मट्टी अलग से नजर आती है आपको, पानी अलग से नजर आता है, ठीक है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनस है। इसी तरह जो मिसाल दें इंटरेस्टिंग सी, सलाद है, सलाद में आपको चुकंदर अलग नजर आएगा, मूली अलग कटी हुई नजर आएगी, गाजर अलग नजर आएगी, ठीक है। तो वो हर चीज जो है आपको अलग नजर आएगी। तो सलाद क्या है, हेट्रोजीनियस है। रेत है, तो उसमें भी आपको हर चीज अलग, रेत के ज़रात अलग नजर आएंगे, उसमें जो मट्टी होगी तो वो अलग नजर आएगी। और कोई भी इस तरह का जो है मिक्सचर है। तो ये थी मिसालें बच्चे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। तो हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। तो हमने बच्चे पढ़ा है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स है, सबसे सादा है, कम हालत है, एटम है, जिसमें एटम क्या है, एक खास फिक्स रेशो से मिलते हैं। कंपाउंड्स में भी खास और फिक्स रेशो से मिलते हैं। जो मिक्सचर है उसमें कोई रेशो फिक्स नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी बच्चे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं, ये वाली एलिमेंट्स की बताई है, ये वाली कंपाउंड की बताई है, और ये वाली क्या बताई है, मिक्सचर की आपको डेफिनेशन यहाँ से बताई है। और साथ क्या दी है, इनकी इनकी मिसालें भी आपको दी गई हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर लॉन्ग में भी आ जाता है तो आप इनको अगर अलग-अलग से इनकी डेफिनेशन लिखकर और इनकी दो दो तीन तीन आप मिसालें दे देते हैं, तो ये आपका लॉन्ग में भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया गया है कि मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर आर्टिफिशियल, यानी कि ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो नेचर में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, फिर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब टेक्नीटियम की एक मिसाल दी गई है कि ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में तैयार किया है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज के तौर पर ना बॉक्स वाले सवाल आ जाते हैं, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि एलिमेंट ज़्यादातर तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन टेक्नीटियम है जो, ये एलिमेंट है जो कि मसनूई तौर पर, अगर सवाल पूछा जाए कि मसनूई तौर पर सबसे पहला एलिमेंट लेबोरेटरी में कौन सा तैयार किया गया था, तो वो है टेक्नीटियम। दो चार एलिमेंट्स के नाम लिखे होंगे तो आपने उसमें से टेक्नीटियम को सिलेक्ट कर लेना है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।